दोस्तों, क्या आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप पूरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब करना है, या लाइक करना है या शेयर करना है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, हेमचू पहाड़ी चैनल नहीं है, ये आपका हमारा अपना परिवार है। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ जो इस परिवार में मुझे आप लोगों को कहानी सुनाने का एक मौका मिल रहा है। और दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं लाता हूँ ये सत्य घटनाएं हैं। और आज की जो सत्य घटना है कि किस तरीके से माता रानी ने अपने भगत को तक नहीं छोड़ा, कि अगर गलत जहाँ पर गलत है माता रानी की नज़रों में तो भगत भी नहीं बच सकता है भगवानों से। तो यही सत्य घटना मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि माता रानी हर हमेशा अपने भक्तों पर दया तो करती है, करुणा भई है, निदान है, लेकिन अगर तुम माता रानी के नाम से छल कपट और ये करोगे तो माता रानी कहीं का नहीं छोड़ती है। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो ये घटना है सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं मिलाऊंगा, जो भी मिलाऊंगा सत्य मिलाऊंगा। दोस्तों, जो ये मेरी घटना है, दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर हमारे उत्तराखंड देवी देवताओं ने इंसाफ करा है, न्याय करा है, तो आप यदि अपने परिवार हेमचू पहाड़ी में उस सत्य घटना को शामिल करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, कहीं से भी आप हमें भेज सकते हो। और मैं निस्संदेह ही आपकी वो सत्य घटना अपने चैनल पर अवश्य डालूंगा। आपसे वादा करता हूं दोस्तों, थोड़ी मुझे देर हो सकती है लेकिन अवेयर नहीं होगी कि आपकी घटना में हम वर्क करते ही करते हैं। तो दोस्तों, आज की सत्य घटना पर चलते हैं। माता रानी ने अपने भक्तों को गलत काम करने से रोका। दरअसल ये कहानी है हरिद्वार की। हरिद्वार में एक परिवार हमारा वहाँ जॉब करने चले गया था, और जॉब करने जब वहाँ गया तो उनने अपना वहाँ पर रहना सहना सब कुछ करा, और रहन सहन करने के बाद उनके 2 लड़के थे और 2 ही लड़कियाँ थी, जिसमें से मैं नाम चिन्हित कर देता हूँ। इसमें से एक भाई का नाम, बड़े भाई का नाम क्या था, रवि, और छोटे का नाम था अशोक। और किसी के नाम चिन्हित नहीं करूँगा, रवि और अशोक के करूँगा। दरअसल रवि जो था वो भी अपने जॉब में सक्षम हुआ, अपने कार्योग्राम में लगने लग गया। जो अशोक था, अशोक के अंदर शुरू से ही, बचपन से ही जो गुण थे वो क्या थे, जैसे लड़की वाली एक्टिविटी करने वाले, लड़की वाली एक्टिविटी हमेशा करा करते थे, और अधिकतर उनकी बाल भी लेडीज़ों जैसे रखते थे, और रहन सहन भी मतलब 80-90% रहन सहन भी कर सकते थे। दोस्तों, मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के बीच में समक्ष करना चाहूँ। कहानी में वही लोग रहना और वही लोग सुनना कि जिनको लगे कि यार वाकई में सत्य घटना है। क्योंकि सत्य में अक्सर हमारा यही रहता है कि यार लोग बोलते, बहुत सारे बोल देते हैं कि यार ये सत्य नहीं हो सकता, ये घटना ऐसी है, ये घटना वैसी है। आपसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको प्रमाण चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे 3 या 4 दिन के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अवश्य आपको ये कहानी का प्रमाण दे दूँगा, जो कुछ भी है, जितना भी मुझसे होगा। लेकिन अगर कोई आध्यात्म जो इन चीज़ों को नहीं मानते, जो इन चीज़ों को नहीं करते, देखो कोई भी आज के टाइम में स्वतंत्र है। किसी को हमारा परिवार अच्छा नहीं रख सकता है तो उसके लिए स्वतंत्र है, किसी को खुलेआम है कि आप हमारे परिवार को छोड़ के जा सकते हो अगर अच्छा नहीं लगता। और अच्छा लगता है आपको हमारा परिवार तो आप उत्तराखंड के देवी देवताओं पर विश्वास करते हो। मुझे अपने दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर ज़रूरी नहीं है बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, बस अगर 10-20 सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पर, लेकिन वो सुनने वाले हों और धर्म को जानने वाले हों तो हमारे लिए दोस्तों काफ़ी है। बस धर्म को समझने वाले चाहिए हमको। तो यही सारी हमारा प्रयास है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अशोक का रहन सहन और ये सारी एक्टिविटी उनकी चल रही थी अपने घर में, तो
समय आगे बढ़ता रहा तो इन्होंने क्या करा, हरिद्वार में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसी 10वीं और 11वीं में पढ़ना स्टार्ट करा इनने। पढ़ाई करने के बाद इन पर क्या हुआ, माता का अवतार हो गया। अब इनने ये नहीं बताया कि कौन सी माता का अवतार हुआ, क्या हुआ, बस इतना बताया कि इनने माता का अवतार हुआ इनके पास, और इनके पास अवतार हुआ। शुरू में कोई दिक्कतें वगैरह परेशानी वगैरह हुई तो इनके तबीयत भी ख़राब रही काफ़ी। देखते ही देखते इनने माता की भक्ति करी, फिर माता का रहन सहन जो था लेडीज़ के वास में ही इनका रहना सहना और एक्टिविटी भी सारी वैसी हो गई थी जैसे लेडीज़ें करती हैं। मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया होगा, आप खाओगे, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं तो थोड़ा अलग लहजे में बात कर रहा हूँ, वो और भी बेहतरीन तरीके से बोलते थे कि जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता था जो सुनने वाला भी था। और जो लेडीज़ और माता बहनों से बात करने का तरीका था इनका, दीदी सच में हमारे वहाँ भी ऐसी हो रहा है, दीदी हमारे वहाँ तो आजकल छी यार ऐसा होता है, काम हमसे करा ही नहीं जाता है दीदी। तो इस टाइप से इनका जो तरीका था लेडीज़ के तरीके से बोलने का, वो ये भाव रहते थे इनके। तो इनकी माता के प्रति इनने कहा, हे माता तुमने मुझे ऐसा बनाया, मेरी एक्टिविटी ऐसी बनाई, तुम ही मेरे अब करने वाले हो, तुम ही मेरे सब कुछ करने वाले हो माता रानी जी। और ये प्रतिदिन माता की जोत और प्रतिदिन माता की पूजा और प्रतिदिन माता का श्रृंगार ये करा करते थे। जब ये भाव इनके अंदर चलता रहा और माता की पूजा आराधना भी ये करते रहे लगातार, तो देखते ही देखते इन पर माता देवी खेलने लग गई। और जब देवी खेलने लग गई तो थोड़ा होता है ना, जब किसी पे देवते प्रकट होते हैं तो उनका होने का प्रमाण ऐसे मिलता है कि वो कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो होने लगता है। मतलब भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं, जो पिछला भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, और वर्तमान में जो चल रहा है वो भी देख सकते हैं। वर्तमान जो होता है कि जैसे मैं अभी जा रहा हूँ और जाते जाते मेरे साथ जो घटित होने वाला है वो तुरंत ये बता देते थे। तो ऐसी वर्तमान की शक्तियाँ होती। तो इनने जब माता का काफ़ी ध्यान करा, पूजा पाठ करी, तो इनने क्या करा, माता का भी 1-2 साल के अंदर माता का दरबार भी लगाने लग गए। अब जब माता का दरबार लगा, इनका भव्य दरबार लगने लगा, ये जिसको जो बोलते थे उस दरबार से वो होने लग गया था। ये जिसको जैसा चाहते थे उस दरबार में वैसा ही हो जाता था। इन्होंने कहाँ से कहाँ तक इनकी पहुँच बन गई देखते देखते माता रानी की कृपा से। इतनी कृपा हो गई थी, इतनी कृपा हो गई थी, इनने माता रानी के दया दृष्टि से काफ़ी कुछ जोड़ा परिवार में। तो इसी बीच में एक लेडीज़ और थी उत्तर काशी की, उन पर भी माता आती थी खेलने वाली। तो ये दोनों दो क्या मिल गए, एक दूसरे के साथ में मिल गए। उन्होंने कहा दीदी, और जब इनका दोनों का बात करने का लहजा और जो दोनों का बात करने का तरीका और जो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलन खा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ उसी तरीके से लहजे में और उसी तरीके से प्यार में रहते थे। क्या दीदी भूला, दीदी भूला, दीदी भूला, दाजू, ये करके इनका अच्छा ही नेचर था। तो अब क्या हुआ, देखते ही देखते जैसे समय आगे बढ़ता रहा तेजी के, दरबार के पर्चे भी आगे को इसी तरीके से लगने लगे। और जब पर्चे लगने लगे तो इनके पास अपार धन भी आने लगा। तो जो इनके साथ की जो दूसरी लेडीज़ थी, उसने कहा यार हम कब तक भगवानों से ऐसे करते रहेंगे और कब तक इस तरीके से हम लोगों से आते हैं हमारे पास पूछ कर आते हैं और फ्री में हम इनका कब तक करते रहेंगे, और ऐसे नहीं होता है सही। तुम एक काम करो, इनसे अपने वहाँ पैसे मांगना स्टार्ट करो लोगों से। तो इनने कहा ठीक है, ये भी आगे बैठने के लिए, ये भी आगे। जब किसी को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं रहता है, यदि मुझे अपने वचनों पर विश्वास नहीं रहेगा तो मैं दूसरे का सहारा लेना स्टार्ट कर दूंगा, और जब दूसरे का सहारा लेना स्टार्ट कर दूंगा तो धीरे धीरे वो मुझे अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे वो अपने हिसाब से चलाएगा। तो फिर वो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही ये करे, मतलब अपना स्वामित्व स्टार्ट करना। तो उसी प्रकार से वो लेडीज़ ने क्या करा, अपना पूर्णतः अपने हिसाब से इनको चलाने का प्रयास करा। जब अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करा तो ये उसी भाव में चलने लगे। धीरे धीरे इनके घर में सुख संपत्ति काफ़ी आने लग गई, पैसा भी काफ़ी आने लग गया, और जो इनको धन मिल रहा था, जैसे कभी कोई 10 रुपये रखता था, आप 100 रुपये रखने की मांग कर दी। फिर धीरे धीरे इनने 200 रुपये रखने की मांग कर दी। 200 रुपये से इनने मांग कहाँ कर दी, 500 रुपये में। 500 रुपये से 1000 रुपये में।
जब लोगों को पर्चे भी, और लोगों को पर्चे भी लगते थे, लोग दे भी देते थे खुशी से कि यार मेरा घर का भला हो रहा है तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं होती है देने में। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में जब जिसका होता था तो ये डिमांड करा करते थे फिर कि मैं तभी तेरे वहाँ का देखूँगी मुझे जब इतने पैसे देगी। कितने, जैसे 25,000, किसी से 30,000, किसी से सोने के जेवर, किसी से ये, इस टाइप से इन्होंने मांगना प्रारंभ कर दिया। और लोग अपने मरे मन से, तने मन से दिया भी करा करते थे। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, किसी का हो रहा है तो हमारा भला हो रहा है तो हम दे देते हैं। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को संदेह करना चाहूँगा, जब भगवान से जो चीज़ तुमको चाहिए होता है ना, और जिससे तुम भगवान को भूलोगे तो तुम्हें भगवान वही देता है हर हमेशा। अगर मैं इसमें एक छोटी सी कथा रखना चाहूँगा, आप लोगों को पसंद आए तो, एक छोटी सी कथा है इसी बीच में। एक बार क्या होता है, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद मुनि का रूप रख के धरती में आते हैं। कहते हैं हमको कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, हम देखते हैं। तो सबसे बड़े भगवान विष्णु एक उद्योगपति के वहाँ चले गए। उद्योगपति के वहाँ गए तो उससे, उद्योगपति से इन्हें बोला देवर्षि नारद ने, प्रभु हम आज आपके वहाँ रुकेंगे और हमें भोजन चाहिए और हमें पानी दे दो और हम यहाँ पर खाना खा पी के यहाँ विश्राम करेंगे। तो जो व्यापारी था, व्यापारी ने बोला इतने अच्छे हट्टे खाटे दिखते हो तुम और इतने ताकतवर दिखते हो, हष्ट पुष्ट दिख रहे हो, तुमको कमा के खाने में क्या हो रहा है? तुम कमा के नहीं खा सकते हो? अच्छा खासा काम करो और काम करने के बाद खाओ, तो क्या हो रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें अपने वहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, मैं अपने वहाँ से खाना भी नहीं दूंगा तुम्हें, और काम करोगे तो मैं खाना देता हूँ तुम्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है भगत जी हम चलते हैं फिर। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो बच्चा हम चलते हैं, तुम्हें जितना दिया है और इससे 100 गुना और मिल जाए तुम्हें, इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं भगवान विष्णु। तो देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु उसने तो ना हमें खाना दिया ना कुछ दिया, फिर भी तुमने उसको 100 गुना दे दिया, क्या बात? कहते हैं जिसको जो चाहिए हम उसको देना चाहिए हमें। उसके बाद ये आगे चलते हैं तो एक बुढ़िया औरत होती है, तो बुढ़िया औरत मिलती है इन्हें अकेले, तो उसके पास चले जाते हैं भगवान विष्णु। तो वहाँ पर रहते हैं, कहते हैं माई हमें भूख लगी है। तो माई कहती है बेटा मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है और मेरे पास एक गाय है, ये गाय का दूध मैं तुम्हें भोग लगा दूंगी और ये गाय का दूध भोग करके आप यहीं रुके रात में। वो कहते हैं ठीक है माता जी हम यहीं रुकेंगे। तो रात में वहाँ पर विष्णु भगवान और नारद जी रुकते हैं। रुकने के बाद ये खाना पीना सब खाते हैं, दूध दही वगैरह खाते हैं और ये सो जाते हैं। सो जाने के बाद में ये सुबह उठते हैं। माता रानी रात भर अपना नहीं खाती, अपने हिस्से का दूध भी ये दोनों संतों को दे देती है। माता रानी कहती है भूखे नहीं रहनी चाहिए। सुबह फिर उठती हैं माता रानी, सुबह का दूध भी ये दोनों जन संतों को माता रानी दे देती है। कहती है महाराज जी आप ये दूध आराम से पीजिए और आपकी भूख मिट जाएगी। तो माता रानी गुजारिश करती है कि महाराज जी आप जा रहे हो, आज रात भी यहीं रुको, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अपनापन जैसा लग रहा है, आप यहाँ पर रुको। तो कहते हैं बेटा हम जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे के नहीं जाओगे मुझे? माता जी कहती महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे के नहीं जाओगे मुझे? तो भगवान विष्णु कहते हैं जो ये तेरी गैया है ये तेरी गैया मर जाए। और भगवान विष्णु इतना कह के चले जाते हैं वहाँ। आगे देवर्षि नारद भगवान विष्णु से भिड़ जाते हैं, प्रभु ये कैसा न्याय है तुम्हारा, ये कैसा धर्म है तुम्हारा, है जिसने हमें खाना नहीं दिया, जिसने कुछ नहीं दिया, तुमने उसको 100 गुना संपत्ति दे दी, और जिसने हमें रात भर अपने हिस्से का भी दिया और सबके हिस्से का दे के हमें रात भर सुलाया, अच्छे से ध्यान रखा, उसको तुमने जिसके सहारे वो निर्भर थी उसी को तुमने वो श्राप दे दिया कि वो गाय मर जाए, वो कैसे रहेगी, कैसे खाएगी? तब भगवान विष्णु से कहते हैं देवर्षि नारद जिसके मद में लोग मुझे भूल जाए मैं उसको वही देता हूँ, और इतना देता हूँ कि वो मुझे कभी याद ही ना कर पाए, वो इसी चक्रव्यूह में घूमता रहे। और जो सच्चे मन से मुझे पूछता है तो मैं उसकी जो चीज़ें होती हैं वो मार्ग में बाधाएं होती हैं, भक्ति मार्ग में वो चीज़ें भी मैं छीन लेता हूँ। तो यही सारी चीज़ें भगवान विष्णु समझाते हैं उनको। कहते हैं देवर्षि नारद कुछ दिन बाद इसकी गाय मर जाएगी और कुछ दिन बाद ये जो बुढ़िया है ये भी मरने वाली है, तो फिर अगर इससे पहले
बुढ़िया गाय से पहले अगर बुढ़िया मर जाती है तो बुढ़िया के मन में हर हमेशा यही रहता है कि मेरी एक गाय है, उसको खाना कौन देगा, वो भूखी रहेगी, ये रहेगी, तो उसके मन में हर हमेशा शंका रहेगी। और यदि गाय पहले मर जाएगी तो बुढ़िया सीधा मेरे धाम में अपना पाएगी, उसको कोई चीज़ से परवाह नहीं रहेगी, क्या मेरा है, क्या अपना है, क्या पराया है। तो यही एक सत्य है देवर्षि नारद, और ये सत्य को हमें जानना होता है। देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु मैं समझ गया। तो यही बात है, यही चीज़ है, भगवान जो तुम्हारे मन में होगा कि मैं भगवान को छोड़ के अगर धन के लालच में भाग जाऊंगा तो माता तुमको वही देगी। देवी माता कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। लेकिन जब इन्होंने लोगों के साथ छल करना करा, प्रपंच करना स्टार्ट करा, तांत्रिक विद्याएं सीख ली और तरह तरह से हर तरीके का लोगों को इधर उधर और लोगों से डिमांड करने लग गए, मुझे इतना दोगे तभी मैं करूँगा। और इस मत में इनने लोगों का भी बुरा करा, कई लोगों का। तो दोस्तों देखते ही देखते क्या हुआ, इनकी सारी विद्या चली गई, और विद्या चले गई। अंत समय में इनका विवाह होने वाला था। विवाह मतलब 4-5 महीने शादी के थे, उसके पहले इनने क्या करा, रेलवे पटरी में ट्रैक में जाके हरिद्वार में अपनी जान दे दी। वहाँ पर जब अपनी जान दे दी इनने तो इनके घर वालों को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कहा यार ये कैसा हो गया, ये महापाप हो गया, जघन्य हो गया। तो कहीं ना कहीं पछतावा था किसी को भी, यार इनने गलत रास्ते पर आ गया, मार्ग पर आ गया। तो ये सारी चीज़ें। और जो दूसरी लेडीज़ थी, उस लेडीज़ की लड़की ने, जवान लड़की ने, 22 साल की लड़की ने घर में जहर खा दिया। तो दोस्तों ये जो कुछ भी है सत्य घटना है कि अगर तुम भगवान के लिए गलत भाव से सोचते हो, यदि तुम दूसरों के लिए अगर गलत भाव से सोचते हो, ये प्रकृति का नियम है, जो बोएगा वही काटेगा। हर हमेशा जो आप करोगे, जैसा आप करोगे, अगर गलत किसी के साथ करोगे तो आप गलत ही काटोगे दोस्तों, हमेशा। दोस्तों ये जो भी है सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। अनारोगी नारायण हनली, तू देवानु की देवी हनली, तू जातूगी अगवानी बनाए, मेरी भोला जातूगी पिछवानी हनली। तू दाहनली नरुगी नारायणा, तू दाहनली देवानुगी देवी, बाई जांगाल शाका मारी से तूले बनाया स्नाता भरापा, स्नाता भरापा तूने बनराया। दाई जांग में लशा का मारे से तूले बनाया वो सारा रे वीर, तेरा संग में वो छड़ी सी सरदारा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, संग में जलिनी मही मंदा वीरा, तेरी बिरु की हुक्मैया हुक्मैया, तेरी बिरु की हुक्मैया हुक्मैया। ओ मैया दिल्ली गई बे देवी नामा पढ़ो, कलकत्ता में गई तू कालिंगा को नामा, हरिद्वार से मनसा देवी नामा, भौना गई तू भौने की भवानी, चौफोला गई तू चौफोल की देवी, चौफोला गई तू चौफोल की देवी, चौफोला से तू चौफोल की देवी।